नमस्ते दोस्तों। क्या हम सब एक बेहद जादुई और प्यारे सफर के लिए तैयार हैं? आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में कदम रखने वाले हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि दोस्ती और बहादुरी का एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव है। हमारी आज की इस शानदार कहानी का नाम है नन्हा हाथी मोती और जादुई जंगल का रहस्य। तो चलिए, बिना किसी देरी के सुरमई वन की इस हरी भरी और जादुई दुनिया में चलते हैं। अच्छा, जरा बिल्कुल शांत हो जाइए और ध्यान से सुनिए। क्या कोई आवाज आ रही है? टुन टुन टुन। ये कैसी अजीब सी लेकिन जादुई आवाज है। जरा सोचिए, आप एक घने, शांत और पुराने जंगल में खड़े हैं और अचानक आपको ऐसी रहस्यमयी आवाज सुनाई दे। कैसा लगेगा? बस इसी एक आवाज ने पूरे जंगल में एक गजब की हलचल मचा दी है। तो आइए अपने इस सफर के पहले हिस्से में चलते हैं और सुरमई वन के इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। अरे वाह, मिलिए हमारी सबसे प्यारे दोस्त से। ये है मोती। मोती एक बहुत ही गोल मटोल और नन्हा हाथी है। इसके बड़े बड़े कान और छोटी सी पूंछ देखिए, कितना क्यूट है ना। लेकिन मोती की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? उसकी जिज्ञासा। वो हर चीज को लेकर सवाल पूछता है, जैसे आसमान नीला क्यों है, चांद रात में ही क्यों आता है, पेड़ चलते क्यों नहीं। उसकी माँ हंसकर कहती, तुम्हारे सवाल कभी खत्म नहीं होंगे। और दोस्तों, मोती की इसी आदत ने उसे उस रहस्यमयी टुनटुन आवाज की तरफ खींच लिया। एक सुबह मोती नदी किनारे खेल रहा था, तभी उसे जंगल के अंदर से एक अजीब आवाज सुनाई दी। टुन टुन टुन। मोती ने कान खड़े किए। ये कैसी आवाज है? तभी उसका दोस्त चिंकी बंदर पेड़ से कूदकर आया। क्या हुआ मोती, तुमने आवाज सुनी? चिंकी ने सिर हिलाया। हाँ, लगता है जंगल के पुराने हिस्से से आ रही है। उसी समय गुड्डू खरगोश भी दौड़ता हुआ आया। मैंने भी सुना, कहीं भूत तो नहीं? मोती हंस पड़ा। अरे नहीं, चलो देखते हैं। तीनों दोस्त साहस करके जंगल के पुराने हिस्से की ओर चल पड़े। अब भाई, कोई भी बड़ा और रोमांचक एडवेंचर अकेले थोड़ी पूरा होता है। उसमें दोस्तों का होना तो बिल्कुल जरूरी है। तो यहाँ मोती के साथ है उसके दो पक्के दोस्त। एक है चिंकी बंदर, जो एक पल के लिए भी शांत नहीं बैठता, बस उछल कूद। और दूसरा है गुड्डू खरगोश। माना कि गुड्डू थोड़ा डरपोक है, लेकिन वो अपने दोस्तों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जैसे ही मोती ने वो आवाज सुनी, इन दोनों ने भी ठान लिया कि वो अपने दोस्त का साथ देंगे। और बस ये तीनों निकल पड़े घने जंगल के उस अनजान रास्ते पर। अब जब सफर शुरू हो ही गया है तो रास्ते में कुछ जादुई परीक्षाएं भी तो आएंगी। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। जैसे जैसे ये तीनों दोस्त जंगल में और अंदर जाते गए, पेड़ और भी घने होने लगे। हवा एकदम ठंडी हो गई। तभी एक बड़े से पेड़ की डाल पर उन्हें मिले बहुत ही बूढ़े और समझदार उल्लू बाबा। जब मोती ने उन्हें बताया कि वो उस जादुई घंटी की आवाज के पीछे जा रहे हैं, तो उल्लू बाबा ने अपनी आंखें धीरे से झपकाईं और एक कमाल की बात कही। उन्होंने कहा, जो साथ रहते हैं वही जीतते हैं। दोस्तों, ये एक लाइन ना इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है। उल्लू बाबा ने उन्हें बताया कि उस घंटी तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। रास्ते में उन्हें 3 बहुत मुश्किल परीक्षाएं देनी होंगी। पहली, बुद्धि की परीक्षा। दूसरी, साहस यानी हिम्मत की परीक्षा। और तीसरी, मित्रता की। लेकिन हमारे मोती ने क्या किया? उसने बस एक प्यारी सी मुस्कान दी और कहा कि वो तीनों मिलकर हर मुश्किल पार कर लेंगे। तो वो आगे बढ़े। थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें एक बहुत बड़ी सी गुफा दिखाई दी। गुफा के दरवाजे पर साफ साफ लिखा था कि जो सही जवाब देगा वही अंदर जा पाएगा। और तभी अचानक वो पत्थर का दरवाजा बोल पड़ा। उसने एक पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटो उतनी बढ़ती है? चलिए दोस्तों, हम भी मिलकर सोचते हैं, ऐसा क्या हो सकता है? मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूं, सोचिए। क्या आपने सोच लिया? बिल्कुल सही। इसका जवाब है प्यार और खुशी। मोती ने भी झट से यही जवाब दिया। गुड्डू और चिंकी तो अभी सोच ही रहे थे, लेकिन मोती की समझदारी यहाँ बहुत काम आई। जैसे ही मोती ने ये जवाब दिया, वो पूरी गुफा एकदम से चमक उठी और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। क्या बात है! पहली परीक्षा तो इन्होंने बड़ी ही आसानी से पास कर ली। अब आगे आया दूसरा चैलेंज, साहस का पुल। सामने एक बहुत ही पुराना टूटता हुआ लकड़ी का पुल था और उसके ठीक नीचे एक बहुत ही गहरी खाई। इसे देखकर तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाए। हमारा प्यारा गुड्डू डर के मारे कांपने लगा। उसने कहा कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाएगा।
लेकिन तभी मोती ने उसे प्यार से समझाया, उसे हिम्मत दी और कहा कि वो बस उसकी पूंछ कसकर पकड़ ले। गुड्डू ने भी हिम्मत दिखाई और मोती की पूंछ पकड़कर वो डरावना पुल पार कर ही लिया। पुल के दूसरी तरफ लिखा था, साहस डर ना होने का नाम नहीं है, डर लगने पर भी आगे बढ़ने का नाम है। कितनी गहरी बात है ना। अब आई तीसरी और आखिरी बारी, मित्रता की परीक्षा। सामने एक बहुत बड़ा पेड़ था, लेकिन वो पूरी तरह से सूख रहा था और बहुत उदास था। पेड़ ने कहा कि अगर वो उसे पानी पिलाएंगे तभी वो उन्हें आगे का रास्ता देगा। मुसीबत ये थी कि नदी बहुत दूर थी, लेकिन यहाँ इन तीनों ने जो टीम वर्क दिखाया वो देखने लायक था। चिंकी फुर्ती से नारियल के खाली खोल ले आया, गुड्डू ने रास्ता साफ किया और मोती अपनी सूंड में भर भर कर नदी से पानी लाया। कुछ ही देर में वो पेड़ एकदम हरा भरा हो गया। पेड़ ने मुस्कुरा कर कहा कि तुमने अपनी दोस्ती की परीक्षा भी पास कर ली है। और अब आता है वो पल जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, जादुई घंटी का सच। तीनों दोस्त एक ऐसी जगह पहुंचे जो सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। वहीं बीच में वो घंटी लटक रही थी, टुन टुन टुन। मोती ने बहुत ही मासूमियत से घंटी से पूछा कि वो आखिर क्यों बज रही है। तो घंटी ने जवाब दिया, मैं हर 100 साल में सिर्फ एक बार बजती हूँ, ताकि इस जंगल को याद दिला सकूं कि असली जादू किसी खजाने में नहीं, बल्कि मिलजुल कर एक साथ रहने में है। मतलब हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भंटी मोती और उसके दोस्तों की समझदारी, हिम्मत और उनकी पक्की दोस्ती से बहुत खुश थी। उसने मोती से कहा कि वो कोई भी एक वरदान मांग सकता है। दोस्तों, मोती चाहता तो अपने लिए दुनिया भर के मीठे फल या ढेर सारे खिलौने मांग लेता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने बस हाथ जोड़कर कहा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा ये जंगल और यहाँ के सारे जानवर हमेशा खुश रहें। उसकी ये निस्वार्थ बात सुनकर तो सच में दिल खुश हो जाता है। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा था, लेकिन रुकिए, अचानक हालात बिल्कुल बदल गए। अचानक से बहुत तेज हवाएं चलने लगी। आसमान में काले काले डरावने बादल घिराए और जोर से बिजलियां कड़कने लगी। उल्लू बाबा घबराते हुए उड़कर आए और बोले कि एक बहुत ही भयंकर आंधी आ रही है, पूरा जंगल खतरे में है। मोती ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और अपने दोस्तों से बोला, चलो दोस्तों, हमें सबको बचाना होगा। और यहाँ से हमारी कहानी एकदम तेज रफ्तार पकड़ लेती है। तूफान इतना तेज था कि पेड़ उखड़ने लगे थे, लेकिन हमारे इन तीनों दोस्तों ने बिल्कुल हार नहीं मानी। चिंकी ने 1 सेकंड में पेड़ पर छलांग लगाई और एक घोंसले में फंसे चिड़िया के अंडों को टूटने से बचाया। हमारा डरपोक गुड्डू, वो तो जैसे डरना भूल ही गया था। उसने हिरन के छोटे बच्चों को एक सुरक्षित गुफा तक पहुंचाया। और मोती ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने एक बहुत बड़े पेड़ को गिरने से रोक लिया और कई छोटे जानवरों को अपने पीछे छिपाकर उनकी जान बचाई। असली हीरो तो यही होते हैं ना, जो मुसीबत में काम आए। काफी देर बाद वो भयंकर आंधी धीरे धीरे शांत हो गई और अब वक्त था इस कहानी के असली जादू को महसूस करने का। जब जंगल के राजा शेर को इन तीनों की बहादुरी के बारे में पता चला तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने सारे जानवरों को इकट्ठा किया और बड़े ही शान से कहा, आज से मोती हमारे जंगल का नन्हा हीरो है। ये सुनते ही पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। सब तालियां बजाने लगे। लेकिन मोती ने बहुत ही प्यार से कहा कि इसमें सिर्फ उसका कमाल नहीं है, अगर उसके दोस्त साथ नहीं होते तो वो अकेला कुछ नहीं कर पाता। उस रात सुरम्मई वन में जश्न का माहौल था। जुगनू अपनी रोशनी बिखेर रहे थे और मोर खुशी से नाच रहे थे। तब मोती ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और एक बहुत ही प्यारी बात कही, पता है दोस्तों, असली जादू उस घंटी में नहीं था, असली जादू तो हमारे दिलों में था। और ये सच है दोस्तों, एक दूसरे की परवाह करने से बड़ा कोई जादू इस दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों, हमने मोती, चिंकी और गुड्डू के इस कमाल के सफर से क्या सीखा? 3 बहुत ही खास बातें। पहला, सच्ची दोस्ती। अच्छे दोस्त वही होते हैं जो हर मुश्किल में साथ खड़े रहें। दूसरा, बहादुरी। डर तो सबको लगता है, लेकिन डर लगने के बावजूद सही काम करना ही असली बहादुरी है। और तीसरा, दूसरों की मदद करना। मुसीबत के समय जो दूसरों के काम आए, असल जिंदगी का हीरो वही होता है। और इसी के साथ सुरमई वन के इस बेहतरीन सफर की कहानी यहीं पूरी होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मोती और उसके दोस्तों का ये एडवेंचर आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ अच्छा जरूर सीखा होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
हम जल्द ही मिलेंगे एक और ऐसे ही दिलचस्प सफर के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखिए।